हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज का मेरा विषय है उपसर्ग यानी उपसर्ग। यहाँ दो शब्दों के योग से बना है उपधन सर्ग। दो शब्दों के योग से यह उपसर्ग निर्मित हुआ है। तो उप का मेरा अर्थ होता है समीप, निकट, पास आदि। और अगर सर्ग की माने तो सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी बनाना, रचना। यानी अगर हम परिभाषा कहें तो उपसर्ग की परिभाषा होगी विवर्ण या वर्ण समूह जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हाँ, ये जो शब्दों के पहले जोड़ करके कभी कभी परिवर्तन तो करते हैं, साथ में एक नया अर्थ भी दे देते हैं, एक नया रूप, मानो कि एक नवीनतम विशेषता वहाँ उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आप देख सकते हैं कि उपसर्ग, जैसे हार शब्द मेरा है, तो हार में अगर हमने प्र लगा दिया तो हो गया मेरा प्रहार, एक नया शब्द बन गया और जिसका अर्थ भी नया हो गया, अर्थात जिसका अर्थ क्या होगा, मारना। हार का अर्थ होता है यहाँ पराजित होना, लेकिन प्र लगा देने पे क्या हो गया, प्रहार, यानी कि मारना। एक नया शब्द बन गया, एक नया अर्थ उपस्थित हो गया। तो उपसर्ग क्या करता है कि वह शब्दों के पहले जुड़ करके शब्दों में परिवर्तन कर देता है, उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है तथा उस शब्द को भी परिवर्तित कर देता है। हाँ, आगे कहें तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मेरा संस्कृत का उपसर्ग, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम कहते हैं। दूसरा मेरा होता है हिंदी का उपसर्ग, जिसे हम तद्भव कहते हैं। आगे जो तीसरे नंबर का है वह मेरा है आगत उपसर्ग। आगत आपको यहाँ हम बता दें कि जो विदेशी भाषाओं के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, हिंदी शब्दों में ऐसे विदेशी भाषाओं का, जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी आदि जो भाषाएं हुई, उनसे अत्यधिक उपसर्ग प्रचलित हुए हैं, जिन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे अरबी भाषा या उर्दू भाषा लें तो हम कह देंगे बद मेरा उपसर्ग हो गया। तो बद शब्द लगा के हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश, बदतौर। इस प्रकार से उर्दू के शब्द बहुत सारे हम बना सकते हैं, जो कि हम हिंदी में भी प्रयोग में लाते हैं। आगे हमने कहा आगत उपसर्ग में विदेशी भाषाओं के शब्द। अब विदेशी भाषाओं के जैसे कि चीफ, हमने चीफ शब्द को ले लिया, तो चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। तो जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, यानी इस प्रकार से विदेशी उपसर्ग भी को हम आगत उपसर्ग कहते हैं। आइए हम आपको कुछ उपसर्ग के द्वारा शब्दों को बता दें। हाँ, उसके पहले आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे शब्द हैं, संस्कृत के शब्द यानी तद्भव के शब्द हैं, तत्सम के शब्द हैं, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में हमारे पूछे जाते हैं। लगभग पूछे जाते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि पूछे ही जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। वह उपसर्ग हैं अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि एवं सु। ये हमारे उपसर्ग अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब जैसे अधि से आप अधिक, अधिकार आज ऐसे शब्द बना सकते हैं। आइए हम कुछ उपसर्गों के माध्यम से आपको समझाते हैं, उपसर्ग एवं उसके शब्द बना करके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला, जैसे मेरा क्या आया, मेरा उपसर्ग है, जिसे हम अवयव शब्द भी कहते हैं। तो
अ को जिसका निषेध मतलब किसी का विरोध करने के रूप में अ को भी हम लगा सकते हैं। तो अ मेरा अवयव है, साथ में मेरा उपसर्ग भी है, क्योंकि यह शब्दों के पहले जुड़ करके उनमें बहुत सारे अंतर, बहुत परिवर्तन कर देता है। जैसे विश्वास, विश्वास में अ लग जाए तो हो जाएगा अविश्वास। सुविधा में अ जोड़ दिया जाए उपसर्ग तो अब सुविधा। सत्य में अ जोड़ दिया जाए तो उसका अपोजिट हो जाता है सीधे असत्य। योग्य में अ लग जाए तो अयोग्य। इस प्रकार से अ उपसर्ग से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आगे मेरा है अति। अति का अर्थ होता है अधिक होना। तो जैसे अत्यावश्यक, अतिक्रमण, अत्याचार, अतिशय आदि शब्द हम इस प्रकार से अति के उपसर्ग से बना सकते हैं। आगे अधि, यानी कि जैसे अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, हम प्रधान भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम तो इस प्रकार से अधि का हम अधिकार, अधिकरण, अधिपत, अधिनायक, अधिराज आदि आदि के प्रयोग से एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आगे अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान, मतलब पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे। तो अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुभव, अनुशासन, इस प्रकार से शासन, शासन में क्या उपसर्ग लग गया? अनु लग गया। तो अनुशासन एक नया शब्द बन गया। यहाँ हम कुछ ऐसे उपसर्गों के एग्जाम्पल बताएंगे जो अक्सर हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अभी अभी हमने इसके पहले भी बताया अति, अधि, अनु, अप। तो यहाँ अप का हम आपको बताते हैं। अप का होता है बुरा होना। जैसे अपयश, यश, यश में हम अप उपसर्ग लगा दें तो हो जाएगा अपयश, अपमान, अपव्यय, अपकर्म। इस प्रकार से अप उपसर्ग लगा के हम, कार शब्द है, कार में हम अप उपसर्ग लगा दें तो हो जाएगा अपकार, एक नया शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो अतः इस प्रकार से हम उपसर्ग को लगाकर एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आगे है मेरा अभि। तो अभि का अर्थ होता है सम्मुख, पास। उसका अगर हम शब्द बनाए तो होगा अभिवादन, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिमान। ज्ञान में अभी लग जाए तो हो जाएगा अभिज्ञान। मान में हो जाए तो अभिमान। इस प्रकार से आगे मेरा है अव। अव का अर्थ होता है नीच या हीन। तो अवतार में हम अव को लगा दे तो अवतार, यानी एक नया शब्द बन गया। इन दोनों शब्दों को छोड़ के एक नए शब्द का निर्माण हुआ। अवगुण, अवनीत, अवरोह, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। आइए हम कुछ और भी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उनको बता दें। आगे है उपसर्ग जोड़ के हम एक नया शब्द बना सकते हैं। जैसे नाम, उपनाम हो गया मेरा। और उप का अर्थ होता है जैसे निकट या समान। तो नाम के आगे हम क्या कर दें? उपनाम हो गया। कार यानी उपकार, एक नया शब्द बन गया, एक नए अर्थ की रचना हो गई। तो इस प्रकार से उपकार जो होते हैं वह एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। देश, तो उसमें हम लगा सकते हैं उपदेश, जिसका बिल्कुल अर्थ अलग हो गया, एक नया शब्द बन गया। हार यानी उपहार, उपवन। आगे है मेरा अक्सर पूछे जाने वालों में नी। तो नी मेरा उपसर्ग है, जिसका नीचे या निषेध आदि हम उपसर्ग लगा के नए शब्द बना सकते हैं। तो निवारण, निडर, नियम, निर्देश, निदान आदि इस प्रकार से हमारे नए शब्द बन सकते हैं। आगे परि। तो परि यानी परिताप, परिजन, परिक्रमा, परिवर्तन, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। अतः हम चलते हैं अब हिंदी के उपसर्ग। अब तक हमने तद्भव, तत्सम, हमने क्या पढ़ा? तत्सम के उपसर्ग, यानी कि जो संस्कृत भाषा से के शब्द आए हैं।
आगे अब मेरा है तद्भव, यानी हिंदी के उपसर्ग क्या आते हैं। हिंदी के उपसर्ग में मेरा है, अध, अन, उन, कु, नि, स्व, ये सभी हमारे जो हैं हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे अ में हम अदृश्य, अलिखित, अहिंसा, असुविधा आदि शब्द बना सकते हैं। अन तो अनमोल, मोल है, अन उपसर्ग लगा दिए तो वो क्या हो गया, अनमोल, जिसका कोई मोल ही ना हो। अनपढ़, अनभिज्ञ या अनायास आदि हम इस प्रकार से नए शब्द बना सकते हैं। आगे उन तो 59, 49, 39 इस प्रकार से नए शब्द बना सकते हैं। आगे कु तो कुमाता, कुमार्ग, कुपुत्र, चाल में हम कु लगा दें तो कुचाल, मति में कु लगा दें उपसर्ग तो कुमति। इस प्रकार से यानी जो आगे लगा देने पे, जो शब्दों के साथ आगे जोड़ देने पे एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम उपसर्ग इस प्रकार से कहते हैं। आगे हम चलते हैं। आपको हमने बताया कि उपसर्ग जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। हमने अब तक तत्सम के उपसर्ग, तद्भव के उपसर्ग, अब हम आगत उपसर्ग यानी जो विदेशी शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनसे जो शब्द बनते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू आदि के जो उपसर्ग होते हैं, जैसे खुश तो खुश मिजाज, खुश किस्मत। आगे बे तो बेगुनाह, बेपनाह, बेकसूर, बेशर्म आदि इस प्रकार से नए शब्द हम बना सकते हैं। बद, बदमाश, बदमाम, बदबू, दर यानी कि दर उपसर्ग लगा के भी हम कई शब्द बना सकते हैं। दरकार, दरमियान, दरअसल। आगे हमने आपसे बताया था कि अंग्रेजी के जो कुछ शब्द होते हैं हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो सब भी हमारे आगत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे सब का अर्थ ही होता है क्या, अधीन या नीचे। तो सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं इसके। आगे आप देख सकते हैं कि वाइस, तो वाइस का अर्थ सहायक। तो वाइसराय, सराय मीन्स होता है घर ठिकाना, तो वाइस शब्द हम लगा करके उसमें वाइसराय बना सकते हैं। चांसलर यानी कि वाइस चांसलर बना सकते हैं। प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट, इस प्रकार से हम वाइस प्रिंसिपल, इस प्रकार से वाइस शब्द हम लगा करके और भी कार्य कर सकते हैं और भी शब्द बना सकते हैं। आगे है चीफ, चीफ मीन्स होता है प्रमुख, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। उसी प्रकार से हेड, हेड भी मेरा अंग्रेजी का अंग्रेजी का शब्द है, जिसका प्रयोग से हम बहुत 2-4 शब्द इस प्रकार के शब्द जैसे हेड प्रिंसिपल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क आदि के साथ जो शब्दों के आगे जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तन कर दें, वही हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब तक आप हमारे इस वीडियो में 3 प्रकार के उपसर्ग पढ़ चुके हैं, जो कि 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। क्या मुख्य उपसर्ग, हमारे बोर्ड पेपर में क्या क्या मुख्य उपसर्ग होते हैं आपको हमने ये भी बताया। आगे ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।